हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है बच्चों आप सभी का इस वीडियो में एमपी बोर्ड क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर का लेसन नंबर 2 जिसका नाम है फेस द प्रॉब्लम। इस वीडियो में इस लेसन के सभी एक्सरसाइज के जितने भी आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी के सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये लेसन आपको स्कूलों में जरूर पढ़ाया गया होगा। आप इसके एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस है उसके आंसर लिखना चाहते होगे तो इस वीडियो से फुल हेल्प आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। और साथ ही में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसी प्रकार से क्लास फिफ्थ के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन चैनल पर अपलोड है, जाकर आप देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं लेसन नंबर 2 का फेस द प्रॉब्लम का आपका पूरा सॉल्यूशन। देखो जिस प्रकार से आपका लेसन है जिसमें आपको कहानी बताई गई बंदरों की, तो चलिए देख लेते हैं इसके सभी क्वेश्चन के आंसर। और चैनल पर पहली बार विजिट किया बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखो जिस प्रकार से सबसे पहले एक्सरसाइजेस आपको दिए गए हैं। रीड एंड लर्न, पढ़ो और याद करो आपको बोला गया है। कुछ आपको यहाँ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना है और याद करना है। तो देखिए फर्स्ट में आपको लीप, फिर चेस, फिर स्क्रीच, फिर सीरियल, फिर ट्रेम्बल, फिर इंक्रीज, फिर ड्यूटी, फिर प्रिस्ट, फिर कमांड आपको यहाँ पर दिया गया है। तो इन वर्ड्स को आपको 1 से 2 बार पढ़ना है और याद करना है। तो चलिए एक बार मेरे साथ आप पढ़िए। लीप, चेस, स्क्रीच, सीरियल, ट्रेम्बल, इंक्रीज, ड्यूटी, प्रिस्ट, कमांड। तो ऐसे आपको 1 से 2 बार पढ़कर इनको याद करना है और इसको नोट करना है, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे आपको वर्ड पावर दी गई है जिसमें आपको यह है कि मेज द फॉलोइंग वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। आपको ये वर्ड्स दिए गए हैं, इनके मीनिंग्स के साथ इसको आपको मैच करना है। पहला देखिए ह्यूमिड, तो इसको आपको मिलाना है वार्म एंड डैम्प, इससे मिला देना है आपको फर्स्ट से। फिर चैटरिंग, तो इसको आपको हो जाएगा साउंड मेड बाय मंकीज। फिर ड्यूटी, तो इसको आपको मिलाना है वेरी रिलीजियस पर्सन। अगला है कि स्नैच, इसको मिलाना है टू टेक अवे समथिंग फोर्सफुली। अगला है पेस, तो इसको मिलाना है आपको स्पीड से। ऐसे आपको वर्ड्स को उनकी मीनिंग से मिला लेना है। पूरा मैंने बता दिया है, वीडियो रोककर पूरा इसका आंसर नोट कर लीजिएगा, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है कि गिव अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको अपोजिट वर्ड लिखने इसके, मतलब विलोम शब्द। टैग का आपको लिखना है बच्चों गिव, हॉट का लिखना है कोल्ड, आउट का हो जाएगा इन, आउट का क्या लिखना है इन लिखना है। नाउ का हो जाएगा लेटर, हाई का हो जाएगा लो, बिफोर का आफ्टर, फाउंड का लॉस्ट, फॉरवर्ड का बैकवर्ड, नेवर का हो जाएगा ऑलवेज, प्लीजेंट का हो जाएगा अनप्लीजेंट। ये आपके अपोजिट वर्ड्स है, मतलब विलोम शब्द। वीडियो रोककर पूरा इसका आंसर नोट कर लीजिएगा, इसका ये सही सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे आपको देखो कुछ इस तरीके से कंप्रहेंशन आपको दिया गया जिसमें ये है कि आंसर दिस क्वेश्चंस। आपको नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर आपको लिखना है। कैसे लिखना है, सभी के एक करके हम आंसर देखने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला, वो वॉज वॉकिंग अलोंग द घाट्स। घाट पर कौन टहल रहा था। आंसर हो जाएगा नरेंद्र वॉज वॉकिंग अलोंग द घाट्स। घाट पर नरेंद्र टहल रहा था। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है, वीडियो रुककर नोट कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है हाउ डिड द मंकीज ऑन द घाट्स फीड। बंदर घाट पर कैसे भोजन पाते थे। तो कैसे पाते थे, आंसर हो जाएगा द मंकीज ऑन द घाट फेड ऑन द फ्रूट एंड सीरियल ब्रॉट टू देम बाय द ड्यूटीज। बंदर घाट पर भक्तों द्वारा लाए गए फल और अन्य खाद्य सामग्री को खाकर पेट भरते थे। ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसको भी नोट कर लीजिएगा। चलिए थर्ड है कि व्हाट डिड नरेंद्र डू व्हेन द मंकीज फॉलोड हिम।
नरेंद्र ने क्या किया जब बंदर उनने उनका पीछा किया? आंसर हो जाएगा व्हेन द मंकीज फॉलोड नरेंद्र ही इंक्रीज्ड हिज पेस एंड फाइनली स्टार्टेड रनिंग। नरेंद्र ने अपने चाल बढ़ाई और अंत में दौड़ने लगा। ये आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हु आस्क्ड नरेंद्र टू फेस द मंकीज? बंदरों से मुकाबला करने को नरेंद्र से किसने कहा? आंसर हो जाएगा द प्राइस्ट आस्क्ड नरेंद्र टू फेस द मंकीज। पुजारी ने नरेंद्र को बंदरों से मुकाबला करने को कहा। ये आपके फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, इसको भी नोट करना है। वीडियो अगर स्पीड में लग रही है तो वीडियो को रोक कर लिखता जाना है। अगला है कि व्हाट मेड मंकीज रन अवे? बंदर किस कारण से भागे? आंसर हो जाएगा नरेंद्र पिक्ड अप द स्टिक एंड स्टेप्ड फॉरवर्ड विथ अ राइट हैंड कजिन द मंकीज टू रन अवे इन फियर। नरेंद्र ने छड़ी उठाई और हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ गए, जिससे बंदर डरकर भाग गए। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसको नोट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाय व्हाट नेम इज नरेंद्र नॉन पॉपुलरली? मतलब नरेंद्र किस नाम से प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा नरेंद्र इज पॉपुलरली नाउन एज स्वामी विवेकानंद। नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद के नाम से जाना जाता है। ये इसका आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लेना है। चलिए अगला है कि व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी? इस कहानी से आप क्या सीखते हैं, आपको बताना है। आंसर हो जाएगा द स्टोरी टीचेस अस टू फेस आवर प्रॉब्लम्स एंड नॉट टू ट्राई टू रन अवे फ्रॉम देम। कहानी हमें सिखाती है समस्या का मुकाबला करो, उससे भागने का प्रयत्न ना करो। इसका आंसर हो जाएगा, इसको भी नोट करना है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे आपका देखिए बी यहां से स्टार्ट हो जाता है बच्चों, जिसमें चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं 4, इसमें आपको सही ऑप्शन यहां पर टिक करना है। चलिए पहला है कि नरेंद्र वॉज, 4 ऑप्शन है, रनिंग ऑन द घाट्स, प्लेइंग ऑन द घाट्स, वॉकिंग अलोंग द घाट्स, सिटिंग ऑन द घाट्स। तो राइट आंसर हो जाएगा वॉकिंग अलोंग द घाट्स। सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आपको टिक लगाना है। दूसरा, द मंकीज वर नॉट ब्लैंक्स ऑन द घाट्स, जंपिंग, स्लीपिंग, लीपिंग, चैटरलिंग। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला स्लीपिंग। ये इसका आंसर हो जाएगा, इसको नोट करना है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे आपका देखिए थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि द प्राइस टोल्ड नरेंद्र टू ब्लैंक्स, हाइड, रन अवे, फीड द मंकीज, फेस द मंकीज। तो राइट आंसर है इसका फेस द मंकीज, फोर्थ वाला इसका राइट आंसर होगा। फोर्थ है कि नरेंद्र वॉज लेटर नॉन एस ब्लैंक। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। सी वाला इसका राइट आंसर करना है बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो आप आगे आपका सी है, अरेंज दिस सेंटेंसेस इन करेक्ट सीक्वेंस एंड रीराइट। आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेंटेंस दिए गए हैं 5, जो आपके जो है सीक्वेंस में नहीं है, आगे पीछे है, तो इसको सही कर कर आपको लिखना है। तो कैसे हो जाएगा इसका आंसर? देखिए तो आंसर कैसे लिखना है, तो देखिए आंसर आपकी स्क्रीन पर है। पहले हो जाएगा नरेंद्र वॉज वॉकिंग अलोंग द घाट्स, सेकंड में आ जाएगा द मंकीज चेस्ड नरेंद्र, तीसरा हो जाएगा नरेंद्र स्टार्टेड रनिंग इन फियर, फोर्थ हो जाएगा द प्राइस्ट आस्क्ड नरेंद्र टू अटैक मंकीज, और लास्ट में लिखना है द मंकीज रेन अवे इन फियर। इस तरीके से स्क्रीन पर आपका आंसर है, इस तरीके से सीक्वेंस में करके आपको आंसर लिखना है। वीडियो रोककर पूरा आंसर इसका नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों कुछ इस तरीके से आपको लेट्स लर्न आपको दिया गया, जिसमें रीड द फॉलोइंग सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स केयरफुली आपको बोला गया है। मतलब सिंगुलर और प्लूरल आपको नाउन दिया गया है, इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। जैसे गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा, बेबी का बेबीज हो जाएगा, बॉय का प्लूरल क्या हो जाएगा बॉयज, बस का हो जाएगा बसेस, मंकी का हो जाएगा मंकीज, और वाइफ का हो जाएगा वाइफ्स।
तो चलिए इसी तरीके से नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके आंसर हम लिख लेते हैं। तो क्या है, नाउ राइट द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। देखिए इसके आपको प्लूरल्स लिखना है, नाउन आपको दिए गए हैं। बर्ड का क्या हो जाएगा, बर्ड्स हो जाएगा। बस का बशिश हो जाएगा। बेंच का बेंचेस हो जाएगा। क्लास का क्लासेस लिख लेना है। डंकी का डंकीस हो जाएगा। नाइफ का नाइस हो जाएगा। ऐसे आपको नोट कर लेना है। चलिए बी है कि राइट सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। आपको यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म्स आपको लिखने हैं, ये आपको प्लूरल दिए गए हैं। तो चेयर्स का क्या हो जाएगा, चेयर। टेबल्स का टेबल हो जाएगा। कीज का हो जाएगा की। टिथ का हो जाएगा टूथ। ऐसे आपको बी में आंसर लिखना है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। आगे आपको देखिए कुछ इस तरीके से दिया गया है। लीव्स का हो जाएगा लीफ और माइस का हो जाएगा माउस। ऐसे आपको लिखना है। चलिए इसके बाद आपका सी है कि कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट्स। आपको ब्रैकेट से सही शब्द को छांटकर फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। पहला, अ ब्लैंक से सिटिंग ऑन द ब्रांच, तो मंकी या फिर मंकीज, तो मंकी हो जाएगा इसका, ये आपको लिखना है। सेकंड का, देयर वर मेनी ब्लैंक्स इन द गार्डन, तो ट्री या ट्रीज, तो हो जाएगा इसका ट्रीज। थर्ड का, द ब्लैंक्स गोज टू स्कूल एवरी डे, तो गर्ल या फिर गर्ल्स, तो गर्ल हो जाएगा इसका राइट। फोर्थ है कि देयर वॉज अ ब्लैंक्स इन द गार्डन, तो मैन या फिर मैन, तो MAN मैन हो जाएगा। अगला है कि ब्लैंक स्लीव्स इन अ कैनल, तो डॉग या फिर डॉग्स, तो इसका डॉग हो जाएगा। वैसे आपको फर्स्ट का मंकी, सेकंड का ट्रीज, थर्ड का गर्ल, फोर्थ का मैन और आपका फिफ्थ का डॉग लिख लेना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे देखिए लेट्स टॉक आपको बोला गया है। तो रीड दिस सेंटेंसेस केयरफुली। जैसे देयर इज अ ओनली वन ब्लैक बोर्ड इन द क्लास, तो ऐसे आपको देयर इज आर मेनी चेयर्स इन द रूम। ऐसे आपको देखिए सेंटेंस दिए गए हैं और नीचे क्या बोला गया है आपको यहाँ पर कि नाउ टॉक अबाउट द थिंग्स यूजिंग द अबोव पैटर्न। इस पैटर्न के अनुसार नीचे आपको जो दिया गया है उसको आपको बनाना है। जैसे अ टेबल इन द रूम, बुक्स ऑन द टेबल, काउस इन द शेड, अ हॉर्स इन द स्टेबल, अ पैरोट इन द केज। तो इसको आपको बनाना है देयर आर देयर इज से। तो पूरा आंसर देखिए आपकी स्क्रीन पर है, वीडियो रोककर पूरा नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे आपको देखिए लेट्स रीड है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। आपको पैसेज को केयरफुली पढ़ना है, उसके बाद आंसर आपको जो नीचे दिए गए हैं क्वेश्चन, उनके आंसर आपको देने हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से आपको देना है। पैसेज को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, मैंने पढ़ लिया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चंस आपको नीचे देखने को मिल जाते हैं। पहला, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्ड्स। तो आपको आंसर बताना है एक एक करके। तो कैसे आंसर इसके लिखना है, चलिए हम देख लेते हैं। तो पहले का आंसर हो जाएगा द डीड्स आर रियली मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्ड्स। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर आपकी स्क्रीन पर है, नोट करना है। दूसरा, व्हाट स्प्रिंग्स फ्रॉम अ काइंड पर्सन। आंसर हो जाएगा गुड मैनर्स स्प्रिंग फ्रॉम अ काइंड हार्ट। ये आपके आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लेना है। चलिए इसके बाद थर्ड है कि व्हाट शुड वी डू टू प्रिजर्व द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द प्लेसेस मेंशन्ड इन द पैसेजेस। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इट इज नॉट राइट टू स्पॉइल द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस बाय throwing bits of paper or skin of bananas around and rob others of their peace by making noise। ये आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, इसको भी नोट करना है बच्चों। अगला है फोर्थ, व्हाई डू द पीपुल गो टू दिस प्लेसेस। तो पीपुल गो देयर फॉर अ लिटिल पीस एंड टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ सराउंडिंग्स। ये आपके फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, इसको भी नोट कर लेना है। चलिए
फिफ्थ है कि वाई शुड वी हैव गुड मैनर्स। आंसर हो जाएगा बाय हैविंग गुड मैनर वी कैन हेल्प टू अदर नीडी एंड हेल्पलेस पर्सन एंड वी कैन प्रिजर्व द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द पब्लिक प्लेसेस आल्सो। ये आपके फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसको भी नोट कर लेना है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। तो आगे कुछ इस तरीके से आपको लेट्स राइट दिया गया है, जिसमें राइट 5 सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड्स गिवन बिलो। वन इज डन फॉर यू। फ्लावर, वाटर, प्लांट्स, एयर, राइस। ये आपको शब्द दिए गए हैं, इनसे आपको एक एक सेंटेंस बनाना है। जैसे फ्लावर के लिए दिया गया है देयर आर फ्लावर्स इन द गार्डन। वैसे वाटर का हो जाएगा देयर इज वाटर इन द ग्लास। प्लांट्स का हो जाएगा देयर आर मेनी प्लांट्स इन द गार्डन। एयर का हो जाएगा एयर इज नेसेसरी फॉर आवर लाइफ। राइस का हो जाएगा देयर इज राइस इन द प्लेट। तो वीडियो रोककर इसका भी आंसर आपको नोट करना है, पूरा आंसर है। चलिए बी है आपके सामने यहां पर कि कंप्लीट द फॉलोइंग एप्लीकेशन बाय फिलिंग द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। आपको बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं कि इनकी सहायता से आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन को फिल करना है और सही में आपको लिखना है। जैसे टू द ब्लैंक्स, तो यहाँ प्रिंसिपल आ जाएगा, सुभाष स्कूल भोपाल। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर लीव, इस तरीके से। सर मैडम, तो आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर आ जाएगा यहाँ पर। आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव आ जाएगा। इस तरीके से थैंकिंग यू यूर ट्रोली मनीषा, क्लास आपका आ जाएगा 5th। तो वीडियो रोककर पूरा इसका आंसर आपको नोट कर लेना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों इस वीडियो में इस लेशन के सभी क्वेश्चन के आंसर हमने सॉल्व किए हैं। तो आई होप वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही सॉल्यूशन करने के लिए प्लेलिस्ट बनी है आपके सभी सब्जेक्ट की, जाकर आप देख सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।